मस्जिद पर पत्थर कैसे इकट्ठे हुए जांच का विषय, और जिसने पत्थर इकट्ठे किए उस पर भी कार्रवाई हो। मुल्ला मौलवी इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो कान खोलकर सुन लो, बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खूब नमाजें पढ़ो पर बदतमीजी ना करो। एक एक अपराधी को चुन चुन करके दंडित किया जाएगा। नमस्कार। जबलपुर के सिहोरा में जो कुछ पिछली रात हुआ वो अब तक शायद आपको पहुंच गया होगा। इस वीडियो में जानेंगे कि पिछली रात जबलपुर के सिहोरा में हिंदू और मुसलमानों के बीच झगड़ा क्यों हो गया और ये झगड़ा किस कदर फैल गया और मध्य प्रदेश की विधानसभा तक पहुंच गया है। इस पर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इस घटना के पीछे आखिर कौन है और क्यों पत्थरबाजी सिहोरा में हुई है, पूरी रिपोर्ट को देखेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंकुर यादव और आप देख रहे हैं हमारा खास शो पॉइंट टू पॉइंट। मध्य प्रदेश के जबलपुर में गुरुवार की रात करीब 9 बजे 50 से 70 लोगों की भीड़ ने यहां के दुर्गा मंदिर में तोड़फोड़ कर दी, जिससे तनाव की स्थिति बन गई। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट और पथराव हुआ। दोनों पक्ष माने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विवाद के बाद पुलिस ने 15 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। घटना सिहोरा तहसील के आजाद चौक के वार्ड नंबर 5 की है। वारदात की सूचना मिलते ही डीआईजी अतुल सिंह, कलेक्टर राघवेंद्र सिंह और एसपी संपत उपाध्याय मौके पर पहुंचे। सिहोरा, खितौला, गोसलपुर, पनागर सहित 12 से अधिक थानों का पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को सामान्य कराया है। रात भर यहां गश्ती चलती रही। इधर भोपाल में जैसे ही इस घटना की खबर लगी, कई नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। जबलपुर के ही रहने वाले विधायक और पूर्व मंत्री अजय विश्नोई ने कहा कि फिलहाल वहां पर शांति है, लेकिन घटना क्यों हुई और क्या हो रहा है इस बारे में उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं बताया। पहले अजय विश्नोई को सुनिए, फिर पूरे घटनाक्रम पर तफसील से नजर डालेंगे। सिहोरा वैसे तो आमतौर पर शांति प्रिय स्थल है और बहुत सौहार्द के साथ हमने वर्षों से वहाँ लोगों को रहते देखा है, पर कभी कभी कोई क्षणिक उत्तेजना के क्षण आ जाते हैं, तो क्षणिक उत्तेजना के क्षणों को शांत करना भी हम लोगों को आता है। आप विश्वास रखिए कि वहाँ की शांति व्यवस्था भंग नहीं होगी। फिर से एक बार सौहार्द स्थापित होगा और जल्दी होगा। मैं स्वयं आज वहाँ जा रहा हूँ। दरअसल पुलिस की शुरुआती जांच में जो तथ्य सामने आए हैं उसके मुताबिक सिहोरा के आजाद चौक पर एक मंदिर मौजूद है। इस मंदिर में आरती चल रही थी। पास में ही एक मस्जिद भी है जहां अजान चल रही थी। एक ही समय पर आरती और अजान शुरू हो गए। होना तो ये चाहिए था कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के रिचुअल्स का सम्मान करना चाहिए था, एक दूसरे की पूजा पद्धतियों का सम्मान करना चाहिए था, लेकिन नहीं। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू हो गया और स्थिति झड़प तक पहुंच गई। इसके बाद पथराव की घटना हुई। मामले की जांच की जा रही है। दुर्गा मंदिर समिति के सदस्य अंकेश गुप्ता ने बताया कि गुरुवार की रात सब कुछ सामान्य था। मंदिर में नियमित रूप से पूजा आरती की जा रही थी। इसी दौरान मस्जिद का गेट खुला। मस्जिद से 50 से 70 युवकों की भीड़ बाहर आई। उन्होंने मंदिर के सामने खड़े होकर विवाद शुरू किया और गाली गलौज की। मौके पर मौजूद पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन रामजी गुप्ता के साथ तब तक भीड़ ने मारपीट शुरू कर दी। विरोध करने पर 10 से 15 लोगों ने मंदिर में घुसने की भी कोशिश की, जिन्हें बाद में रोका गया। ये खबर सामने आने के बाद एसपी इस मामले में क्या कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। वर्तमान में शांति है और महत्वपूर्ण स्थानों पे बल लगा हुआ है। दोषियों को चिन्हित करके कार्रवाई की जा रही है। तो पुलिस अधीक्षक कह रहे हैं कि स्थिति अब नियंत्रण में है, लेकिन इस मामले में जो आरोप सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक साकिर नाम का एक व्यक्ति है जिसने अपने साथियों के साथ ये पूरा बवाल काटा है। उसने मंदिर के अंदर घुसकर लोगों के साथ मारपीट भी की। एक प्रत्यक्षदर्शी ने भी इस मामले में यही कहा है। कल भाई साहब 9:30 बजे की घटना है जी। हम लोग ने आरती कर रहे थे, यहाँ से 10 से 15 लोग थे।
आरती करने के बाद हम लोगों ने बोला भैया आप आरती नहीं करोगे, हमारा नमाज का टाइम हो चुका है। हमने उनसे बोला नहीं भाई साहब आप 10 मिनट का समय दीजिए, आरती हो जाएगी, आप लोग अपने नमाज करते रहना। उनने नहीं माना, हम लोगों के साथ हम लोगों को 5 से 6 लोगों को मारना चालू कर दिए, ये ग्रिल तोड़ी, पत्थर। और फिर यहाँ से 100 मीटर की रेंज में मुसलमान घर हैं, कुछ लोग ऊपर छत में पहले से पत्थर रखे थे और पत्थर रखने के बाद उन्होंने तोड़ना फोड़ना चालू कर दिया। अब स्थिति परिस्थिति ये है, 30 से 35 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट तो किया है, ले गए हैं, लेकिन उसके बाद भी भैया उनको मानना नहीं है। 2 दिन पहले से प्लानिंग थी, यहाँ से 100 मीटर बाद एक घर है, रात में इन्हें पहले से पूरा सिस्टम बना के रखा था। इनके पास पूरे हथियार भी पाए गए हैं, लेकिन पुलिस बताना नहीं चाहती है हम कितने हथियार बरामद किए नहीं किए। वो कह रहे हैं हमने कुछ ऐसा नहीं किया, बाकी पहले से तैयारी थी इनकी। कहा जा रहा है कि यहाँ जो पथराव हुआ उसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई, कुछ वीडियो भी सामने आए। इस पथराव को लगभग 20 से 25 मिनट तक देखा गया। एक पक्ष यानी मुसलमानों के पक्ष से आए कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू की, दूसरे पक्ष यानी हिंदू पक्ष के लोग भी इस विवाद में घुस गए और नारेबाजी करने लगे। इस दौरान मंदिर का कांच टूट गया और कुछ लोग घायल हो गए। बहुरीबंद के विधायक के भाई प्रांजल पांडे को भी एक पत्थर लगा है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मस्जिद में इन दिनों निर्माण काम चल रहा है, जिसके कारण परिसर में मलबा और पत्थर रखे हुए थे। आरोप है कि विवाद के दौरान इन्हीं पत्थरों का उपयोग कर पथराव किया गया, जिससे कई लोग घायल हो गए। बताया गया कि कुछ लोग मस्जिद की छत और गेट के पास से छिपकर पत्थर फेंक रहे थे, जिनके हाथ में जो भी पत्थर आया उससे पथराव किया गया। एसपी संपत उपाध्याय ने कहा कि पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी कैमरों और वायरल वीडियो के आधार पर पूरे मामले की जांच की जा रही है। उधर प्रशासन ने इलाके में फ्लैग मार्च शुरू कर दिया। अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की गई। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने कहा कि पुलिस के पहुंचने के बाद हालात सामान्य हो गए। इधर इस पूरे मामले के बाद मौका मिला भाजपा के विधायक रामेश्वर शर्मा को। रामेश्वर शर्मा वैसे तो भोपाल में थे, लेकिन जैसे ही उन्हें सिहोरा की घटना पता चली, उन्होंने क्या चेतावनी दी वो सुन लीजिए। अपनी अपनी पर्दी में रहकर अपने अपने धर्म मजहब का पालन करो। आरती में, हनुमान चालीसा में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा करने की उत्पात कोशिश की तो ये समझ लेना, बाबा साहब अंबेडकर का संविधान सबका साथ सबका विकास की अनुमति देता है, लेकिन गुंडे मवालियों को 2 डंडे खाकर जेल में पटकने का भी आदेश हमें संविधान देता है। गुंडागिर्दी किसी की भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसलिए शांति के टापू के मध्य प्रदेश को तथा कथित लोगों के इशारे पर अगर कट्टरपंथी मुल्ला मौलवी इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो कान खोलकर सुन लो, बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खूब नमाजें पढ़ो पर बदतमीजी ना करो। तो घटना की चर्चा पूरे मध्य प्रदेश में फैल गई। कांग्रेस ने इसे सरकार का ही फेल्यूर कहा है। कांग्रेस की ओर से विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, शांति का टापू इसे कहा जाता है, फिर जगह जगह झगड़े क्यों हो रहे हैं, कानून व्यवस्था किसकी जिम्मेदारी है और ये क्यों फेल हो रही है। सुनिए जयवर्धन सिंह। और अगर भाजपा के राज्य में ही इस प्रकार के हादसे हो रहे हैं तो ये बड़ी गलती भाजपा सरकार की है। आखिर हम तो उस प्रदेश में रह रहे हैं जहां मुख्यमंत्री ही गृह मंत्री हैं, और इंदौर की जो घटना हुई उसमें भी प्रभारी मंत्री भी मुख्यमंत्री जी थे। हाँ। तो आखिर माननीय मुख्यमंत्री जी जो इतना काम खुद का लोड ले रहे हैं, लेकिन काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। घटना के बाद मुस्लिम विधायक कांग्रेस से जुड़े आरिफ अकील ने भी प्रतिक्रिया दी है। आरिफ अकील ने कहा कि इस तरह की घटनाओं से कानून व्यवस्था पर सवाल उठते हैं और ये सरकार की जिम्मेदारी है। आखिर कानून व्यवस्था क्यों बिगड़ रही है। सिहोरा की घटना में निर्दोष निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए और किसी को गलत नहीं फंसाया जाना चाहिए, ये भी आरिफ अकील ने कहा। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं जंगल राज की तरफ बढ़ता जा रहा है और अगर आप किसी एक पक्ष को ये बोल दें कि ये जिम्मेदार है, न्यायिक जांच करो, जो दोषी मिले उसके खिलाफ कार्रवाई करो, लेकिन एक पक्षीय आप किसी पे इल्ज़ाम लगा दो, ये चीज़ ठीक नहीं है। इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार इस मामले में कड़ी और निष्पक्ष कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि जिसने भी पथराव किया है उसे छोड़ा नहीं जाएगा। इस तरह की कोई भी अगर घटना होगी तो मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी और हमारा गृह मंत्रालय उस पर संज्ञान लेगा
और सख्त से सख्त कार्रवाई। इस मामले में विधायक उमाकांत शर्मा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री विश्वास सारंग का बयान भी सामने आया। उन्होंने भी चेतावनी दी और कहा कि ऐसे मामले में सख्त कार्रवाई होगी ताकि सिहोरा जैसी घटना दोबारा ना हो। एक मजहब विशेष के लोगों ने प्रदेश में एक स्थान पर शांति भंग करने की कोशिश की है। पत्थर आदि रख के पहले से तैयारी करके जो विधि व्यवस्था उन्होंने बिगाड़ने की कोशिश की है। मध्य प्रदेश की मोहन यादव जी की सरकार कठोर से कठोर नियमानुसार उनको दंड देगी। अपराधी छोड़े नहीं जाएंगे, एक एक अपराधी को चुन चुन करके दंडित किया जाएगा। मध्य प्रदेश शांति का टापू है। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वर्ग को इस तरह से कानून हाथ में लेने का ना अधिकार है ना दिया जाएगा। जो वीडियो सामने आया उसमें मस्जिद के ऊपर से पथराव किया जा रहा है, जांच हो रही है। जो प्राइमा फेसी जो दोषी थे उन पर कार्रवाई हुई है, हिरासत में लिया गया है। पर मुख्य मुद्दा यही है कि इस तरह से किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। जैसा आपने पूछा कि मस्जिद पर पत्थर कैसे इकट्ठे हुए, ये जांच का विषय, और जिसने पत्थर इकट्ठे किए उस पर भी कार्रवाई होगी। तो कुल मिलाकर जबलपुर में जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं था। पिछली रात दो पक्षों के बीच जमकर विवाद हुआ, पत्थरबाजी हुई, कुछ लोग घायल हैं और अब कई लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं जिन्हें पुलिस खोज रही है। सीसीटीवी के फुटेज हों या वायरल वीडियो हों, इन्हीं के आधार पर तलाश की जा रही है उन उपद्रवी तत्वों की जिन्होंने मंदिर मस्जिद में हो रही आरती और अजान का मौका पाकर विवाद किया है और पथराव किया है। इस घटना पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें ज़रूर बताइएगा। जबलपुर में ये जो कुछ हुआ है इस पर हमारी नज़र अभी बनी रहेगी। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।